वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक हमें कुछ ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अगर हम ज़मीन से, जैसे हम आम लाइफ में भी देखते हैं चांद को, अगर हम चलें पी पॉइंट से चांद को देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है जी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट, चूँकि एंगल के आप जानते हैं कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म होने चाहिए, तो हम यूँ कहते हैं जी इसका इनिशियल आर्म जो है वो ये है, ठीक, ये वाला आर्म जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। इसी तरह इसका जो हमारे पास टर्मिनल आर्म है वो ये बन रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो इसमें रोटेशन बनी, जिसको चले मैं एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करूँ, ये बन रही है जी 0.5 डिग्री। और अब यहाँ पर ये हमारे पास जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है, या यहाँ पे चूंकि एक सर्कल या मून की हम बात करें तो चांद जो है वो सर्कल ही की एक शेप है। हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स, अगर इन दो पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो ये मेरे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल बन जाता है। हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस है डायमीटर ऑफ द मून जो है वो क्या होगा, ठीक। यानी इसको मैं डी फॉर डायमीटर ऑफ द मून जो है हमने कैलकुलेट करना है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें ये भी बता दिया गया कि इस पॉइंट से चांद तक का फासला, ज़मीन से लेकर चांद तक का जो फासला है वो कितना है जी 3.844 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर है। यानी ये भी फिर सेम वही डिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको चलें आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ तो ये भी मेरे पास डिस्टेंस क्या होगा जी, आर ही होगा। अब आपके जहन में बात आई होगी कि मैंने इस डिस्टेंस को आर क्यों कहा। बेसिकली अगर आप ये ऊपर जो मैंने एक स्नैप बनाई, अगर इसको देखें तो चांद जो ज़मीन के गिर्द एक दायरे में घूम रहा होता है, ठीक। और दायरे में जारी बात है कि अगर ज़मीन उसका सेंटर है तो फिर सेंटर से लेकर दायरे के किसी भी पॉइंट को अगर मैं ले लूँ, चूँकि चांद दायरे का एक पॉइंट, अगर चांद इस जगह पे होगा तब अगर मैं ये डिस्टेंस लूँगा तब भी ये इतना ही बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ भी होगा, तो एक ही जैसा फासला आएगा। तो ये रेडियस है, ज़मीन के गिर्द घूम रहा है ये सर्कुलर पाथ में, इस वजह से। तो सर्कल में बॉडी तभी होती है जब उसका एक फिक्स्ड, एक मुस्तकिल जो है वो फासला होगा। तो यहाँ पर ये रेडियस हमारे पास है, जबकि डायमीटर जो है, चूँकि अगर मैंने बात की कि चांद इस तरीके से अगर इसके ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा हो तो ये दायरे का एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ से अलग कर लिया जो कि डायमीटर ऑफ द मून है, जिसको मैं अगर यहाँ पर आर्क लेंथ कहूँ तो आप समझ जाएंगे कि आर्क लेंथ है। अब बेसिकली हमने इसमें आर्क लेंथ ही फाइंड करनी है, लेकिन अब मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि जो एंगल है वो रेडियन मेजर में नहीं है, यानी डिग्री में है। हमें रेडियंस मेजर में लाने के लिए क्या करना होगा, 0.5 को लिखना होगा इंटू 1 डिग्री। ये आप बात जानते हैं कि 0.5 को अगर 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो 0.5 डिग्री आ जाता है। और 0.5 जो है ये इक्वल होता है जी हाफ के, यानी फ्रैक्शन फॉर्म इसकी होती है 1/2। तो यहाँ पे अगर मैं यूँ कहूँ कि ये 1/2 के इक्वल है, और 1 डिग्री जो होता है वो पाई/180 डिग्री, सॉरी पाई/180 के इक्वल होता है, पाई/180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फिर हमारा ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी जी पाई/2 और 180 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 360 बन जाएगा। और अब ये रेडियंस में आ गया, एंगल रेडियन में आ गया। यानी रेडियंस बेसिकली जो है वो यूनिट लेस है, एक सिंबल होता है कि भाई सर्कुलर मेजर के हवाले से हम बात करें, एक रियल नंबर है। अब पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है, और इसकी अप्रॉक्सीमेट भी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम यूँ कहेंगे कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 3.1416 है। अब अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट में आएगा, या अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हो तब भी आपका जवाब अप्रॉक्सीमेट में आएगा। अब जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है उस फार्मूला को मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि आर्क लेंथ सेंट्रल एंगल जो कि यहाँ पे बन रहा है सेंट्रल एंगल, और फिर जो हमारे पास रेडियस है तो उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था L=R इंटू थीटा। अब अगर मैं आर रेडियस की वैल्यू जो कि 3.844 इंटू 10⁻⁵ किलोमीटर में है, ये अगर मैं इसमें एंटर कर लेता हूँ तो हमारे पास यही इक्वेशन जो है वो कुछ शेप में आ जाएगी कि L=R की जगह हम लिखेंगे जी 3.844 इंटू 10⁻⁵। अब याद रहे कि ये किलोमीटर में है, इंटू एंगल की वैल्यू भी हम सब्सिट्यूट कर लेते हैं जी। एंगल हमारे पास कितना आ रहा है, पाई/360। रेडियंस में है, मैंने आपको बताया कि रेडियन बेसिकली यूनिट लेस है। अब यहाँ पर L= अगर मैं यहाँ पर पॉइंट को आफ्टर 4 यानी 4 के बाद लिखूंगा तो 3 हिंद से 3 डिजिट में आगे लेके आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर जो है इसकी 3 कम हो जाएगी, ये बन जाएगा 3844। 10 की पावर रह जाएगी 2, 5 में से 3 निकल गए, 2
पीछे रह गए, ठीक। और इसी तरह पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, जबकि ये डिवाइडेड बाय यानी 1/360 लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंपल बनाएं तो हम यूँ लिख सकते हैं कि आर्क लेंथ या जो एल है हमारे पास बेसिकली डायमीटर ऑफ द मून भी है। अब यहाँ पर हम यूँ कह रहे हैं कि 3844 इसको 7 भी डिवाइड कर रहा है और 360 भी डिवाइड कर रहा है, ये आपस में डिवाइड कर रहे हैं, जबकि 10 स्क्वायर जो होता है 100 के इक्वल होता है और ये लिखा हुआ जी 22। अब अगर हम इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास न्यूमरेटर्स में नंबर आ रहे हैं, यानी अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास जवाब आता है जी 8456,800, ठीक। यानी तकरीबन ये अगर हम इसको गिने तो ये करोड़ों में आ गई है वैल्यू। और इसी तरह 7 को अगर 360 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2520 आ जाता है। और इसी तरीके से अगर हम अभी ने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एल यानी जिसको मैंने डायमीटर ऑफ द मून कहा था, डायमीटर ऑफ मून, ये हमारे पास आ जाएगा जो कितना बन रहा है जी, ये हमारे पास बन रही वैल्यू 3356 किलोमीटर में। अप्रॉक्सीमेट मैंने ये आंसर आपको बताया है चूँकि यहाँ पर मैंने जो वैल्यू यूज़ की थी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ की थी और मैंने इसे यहाँ पे राउंड ऑफ भी किया, यानी इसका जो असल जवाब आया है वो 5.87 समथिंग आया था, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया तो ये 3356 किलोमीटर में बना। तो इस तरह से फिर आपने समझा कि हमारे पास जैसे हमने एक प्रैक्टिकल लाइफ का प्रॉब्लम लिया और उसको जो है वो उस रिलेशन से जो कि हमने L = r थीटा पढ़ रखा था उसको अप्लाई करते हुए इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सॉल्व किया।